हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, फायर रेस्क्यूर, लीड फायर रेस्क्यूर और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर, इन तीनों असामियों के पेपर्स की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज़ का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 12 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पर प्लेलिस्ट है जिसमें मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी तमाम वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 301, इससे पहले के 300 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। देयर आर डैश फेजेस ऑफ फायर। फायर के कितने फेज होते हैं? फायर के 4 फेज होते हैं, जिसमें इग्निशन फेज, ग्रोथ फेज, फुली डेवलप्ड फेज और डीके फेज शामिल हैं। इग्निशन फेज जो ये पहला फेज होता है, ग्रोथ फेज दूसरा, फुली डेवलप फेज इसमें आग अच्छे तरीके से पूरे तरीके से लग जाती है, और डीके फेज इसमें आग खुद ब खुद फ्यूल को ख़त्म करने के बाद बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 302, व्हाट इज़ द रेक्टर स्केल यूज टू मेजर। रेक्टर स्केल जो है ये जल्जला की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, और रेक्टर स्केल को चार्ल्स फ्रांसिस रेक्टर ने ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 303, एग्जिट वर्ड इन एवरी एग्जिट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी एट हाइट ऑफ। एग्जिट का जो लफ्ज़ है ये किसी भी बिल्डिंग में कम अज़ कम 6 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट, 6 से 7 फीट के दरमियान होना चाहिए। यहाँ पे 6 भी लिखा है और 7 भी। जहाँ तक हमारी रिसर्च कहती है, हमने इसे चेक किया है, ये 7 फीट जो है ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पेपर में दोनों बोथ का ऑप्शन भी हो तो आपने बोथ के ऑप्शन को टिक करना है। इसके अलावा जो एग्जिट का लफ्ज़ है इसका साइज़ 6 इंच होना चाहिए। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 6 इंच हो, और फर्श से फ्लोर से इसकी जो ऊंचाई है वो 6 से 7 फीट हो। क्वेश्चन नंबर 304, इन विच सिटी इज़ द फेमस अल अज़हर यूनिवर्सिटी लोकेटेड। अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है ये कायरो में वाक़या है। कायरो इजिप्ट का शहर है। इस यूनिवर्सिटी को 975 एडी में कायम किया गया। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 305, गूगल इज़ आ। गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। गूगल को अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो डील करती है। इसे 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने ईजाद किया। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लेंगे, गूगल एक सर्च इंजन है और बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि गूगल के कितने पेजेस हैं। गूगल का सिर्फ एक पेज है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 306, हैज़र्ड इज़ सिमिलर वर्ड ऑफ। हैज़र्ड जो है ये डेंजर से मिलता जुलता लफ्ज़ है। हैज़र्ड का मतलब भी ख़तरा है और डेंजर का मतलब भी ख़तरा है। आम इस्तिलाह में हम डेंजर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 या किसी भी सेफ्टी डिपार्टमेंट की टेक्निकल टर्म्स में इसे हैज़र्ड कहा जाएगा। जहाँ पर भी ख़तरा होगा वहाँ पर रेस्क्यू में हैज़र्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 307, द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है। तरबेला डैम मट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान का। ये सवाबी KPK में वाक़या है। लार्जेस्ट डैम तरबेला को 1968 में तामीर करना शुरू किया गया और 1984 में इसकी तामीर का काम मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 308, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है हॉली लैंड, पाक सरजमीन। क्वेश्चन नंबर 309, बिफोर गिविंग अप साइनिंग जुनैद जमशेद वाज पार्ट ऑफ विच म्यूजिकल ग्रुप। जुनैद जमशेद ने जब म्यूज़िक सिंगिंग गायकी को छोड़ दिया तो उससे पहले इनका ताल्लुक वाइटल साइंस नाम के ग्रुप से था। वाइटल साइंस को देखा जाए तो इसका मतलब है ये एक मेडिकल की टर्म है जिसमें बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स और ब्रीथिंग रेट शामिल हैं। वाइटल साइंस जो है ये
इंसानी जिस्म के जो मेन साइंस होते हैं उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 310, फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। फाटा जो है ये दो किस्म के एरियाज पर मुश्तमिल है जिनमें ट्राइबल एजेंसीज और फ्रंटियर रीजन शामिल हैं। फाटा में जो एजेंसीज हैं वो उनकी तादाद 7 है जबकि रीजन्स की तादाद 6 है। वीवर्स, अगर आप फायर रेस्क्यूर, लीड फायर रेस्क्यूर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर की सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर घर बैठे रब्ता करें और इस सीरीज़ को बज़रिया डाक मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 311, व्हेन नादरा वाज इस्टेब्लिश्ड। नादरा को 10 मार्च 2000 को कायम किया गया। नादरा स्टैंड्स फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 312, ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद वाज। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल ये एक ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने बरतानिया में कॉलोनाइज सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, नई कॉलोनियाँ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया। इनकी खिदमात को सराहते हुए फैसलाबाद का नाम इनके नाम की मुनासबत से लायलपुर रखा गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस नाम को 1979 में लायलपुर से तब्दील करके फैसलाबाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 313, द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया इज। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क ऑस्ट्रेलिया है जबकि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया है, रूस। क्वेश्चन नंबर 314, if Pale is coded as 2134, Earth is coded as 41590, how can is Pearl be coded in this language? अगर पेल को 2134 लिखा जाए और अर्थ को 41590 लिखा जाए तो पर्ल को कैसे लिखेंगे? वीवर्स, इंतहाई सिंपल है लेकिन थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर। यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, सिर्फ इसमें फिगर्स चेंज होती हैं। सेम क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है पेल। देखें यहाँ पर पेल जो है इसमें 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट हैं और 2 1 3 4 2134 में 4 डिजिट्स हैं। पहले डिजिट्स के सामने हमने पहला डिजिट लिखना है, ये पी की वैल्यू आ गई। ए के सामने हमने जो दूसरा लफ्ज़ है वो लिखना है। तीसरे अल्फ़ाबेट के सामने तीसरा डिजिट लिखना है, फिगर लिखना है और चौथे अल्फ़ाबेट के सामने चौथा डिजिट या चौथा फिगर जो है वो लिखेंगे। ये इनकी वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि शॉर्ट डिटेल में ये आपको दिखाया गया है, ये देखें, ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। जहाँ पर भी पी आएगा वहाँ पे हम 2 लिखेंगे, जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, जहाँ पर एल आएगा वहाँ पे 3 लिखा जाएगा, जहाँ पर ई आएगा वहाँ पर 4 लिखा जाएगा। इसी तरह अर्थ को आप एक्सप्लेन कर लें। जब आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपके पास तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपके पास जो अल्फ़ाबेट है वो पर्ल है, पर्ल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन दोनों वर्ड्स को लिखने के बाद। तो P की जो वैल्यू होगी वो P की जगह पे आप पुट कर दें, E की वैल्यू E की जगह पे पुट कर दें, जैसा कि शॉर्ट डिटेल में दिखाया गया है। ये वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे तो 24153 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर वीडियो को रोक दें और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, 2-3 बार इसे प्रैक्टिस करें, खुद लिखें। जब आपको ये क्लियर हो जाए तो तब आगे चलें, क्योंकि ये इंतहाई अहम सवाल है। रेस्क्यू 1122 के अलावा भी कई पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 315, लुक एट द सीरीज एंड कंप्लीट इट। 2 6 1854 डैश। एक सीरीज दी गई है, कहा गया कि इस सीरीज को कंप्लीट करें। इंतहाई सिंपल है। 2 को 3 से ज़रब दी 6 आ गया, 6 को फिर 3 से ज़रब दी 18 आ गया, 18 को फिर 3 से ज़रब दी 54 आ गया। ये सीक्वेंस इसी तरह चलता रहेगा। जो भी आंसर आए उसे 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं, आपकी सीरीज इसी सीक्वेंस से चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 316, अ मैन ate 100 bananas in 5 days, each day eating 6 more than the previous day. How many banana did he eat in the first day?
वीवर्स सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझे इसे, मैं उर्दू में आपको बताता हूँ। एक शख्स है जो 100 केले 5 दिन में खाता है। जितने केले वो पहले दिन खाता है, अगले दिन उससे 6 ज़्यादा खाता है। ये बताएं कि उसने पहले दिन कितने केले बनानास खाए। शॉर्ट डिटेल में आ जाए। मिसाल के तौर पे वो पहले दिन 8 बनानास खाता है, 8। जाहिर बात है फिर दूसरे दिन 6 बढ़ा के खाएगा तो वो 14 हो जाएंगे। 14 में फिर आप अगले दिन तीसरे दिन फिर वो 6 बढ़ जाएंगे, उनकी तादाद 20 हो जाएगी। चौथे दिन इसमें मज़ीद 6 शामिल करेंगे, वो 26 हो जाएगी। और उसके बाद जो 5वां दिन है, 5वें दिन में जब मज़ीद 6 केले ऐड किए जाएंगे तो ये 32 इनकी तादाद बनेगी। आप इन तमाम को जमा कर लें, 8, 14, 20, 26 और 32, तो ये आपका आंसर 100 आएगा। ये टोटल 100 बनानास थे जिसे इस शख्स ने 5 दिनों में खाया। क्वेश्चन नंबर 317, कंप्लीट दी सीरीज। सीरीज को मुकम्मल करें। एक सीरीज दी गई है, कहा गया कि इसमें आगे खाली जगह में क्या आएगा। इंतहाई सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं तमाम वर्ड्स का पहला अल्फ़ाबेट। यहाँ पे F है, दूसरे में G है, तीसरे में H है, चौथे में I है। इसका मतलब है कि 5वें में J आएगा। 5वां जो वर्ड आएगा उसका पहला अल्फ़ाबेट J होगा। ये एक सीक्वेंस से ABC जारी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है A। यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तमाम में A है। इसका मतलब है कि दूसरा अल्फ़ाबेट हमारा A आएगा। अब मसला रह गया तीसरे का। तीसरे को भी देख लेते हैं। G, उसके बाद I, उसके बाद K, उसके बाद M। वीवर्स यहाँ पर नोट करें कि तमाम अल्फ़ाबेट्स में 1 प्लस किया गया है, यानी कि G के बाद H को छोड़ दिया गया है, I लिख दिया है। I के बाद J को छोड़ दिया गया है, K लिख दिया गया है। K के बाद L को छोड़ दिया गया है, M लिख दिया गया है। इसका मतलब जो तीसरा हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएगा वो M के बाद N को छोड़ देंगे, यहाँ पर O आएगा, यानी कि JAO। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। वीवर्स इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपको मैं मशवरा दूंगा कि वीडियोस को यहीं पे रोक दें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो। इसके अलावा आपके साथ सामने स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में वीडियो रख रहा हूँ, 2-3 वीडियोज़ हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इसको भी तैयार कर लें ताकि अगर पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आता हो। क्वेश्चन नंबर 318, अकॉस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। साइंस की वो फील्ड, वो ब्रांच जिसमें साउंड, आवाज़ का मुताला किया जाता है, उसे अकॉस्टिक्स कहा जाता है। इसके अलावा साइंस ऑफ लाइट, साइंस की वो शाख जिसमें लाइट, रोशनी का मुताला किया जाता है, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। साइंस की वो शाख जिसमें कलर्स, रंगों का मुताला किया जाता है, उसे क्रोमेटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 319, बंगाल वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। बंगाल को लॉर्ड कुर्जन के दौर में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ये तकसीम 1905 में की गई। 1905 में लॉर्ड कुर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया और 1911 में इस तकसीम को ख़त्म कर दिया गया और बंगाल को दोबारा यकजा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 320, विच डिजीज़ काजेज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एस्थमा, दमा की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा आजकल एक सिचुएशन बनी हुई है कोरोना कोविड-19 की, जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम एस्थमा, दमा को टिक करेंगे। वीवर्स अगर आप जनरल नॉलेज, इस्लामियात और दीगर सवालात की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk विज़िट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 321, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये इटली में वाक़या है। वीवर्स ये एक टावर है जो कि इटली के शहर पीसा में वाक़या है, इसलिए इस टावर को लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है। इसका बेसिकली नाम जो है वो लीनिंग टावर है, लेकिन क्योंकि ये पीसा शहर में वाक़या है इसलिए लीनिंग टावर ऑफ पीसा इसका नाम फेमस है।
क्वेश्चन नंबर 322, सुहानरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर। सुहानरा नेशनल पार्क जो है ये बहावलपुर में वाक़या है। लाल सुहानरा नेशनल पार्क ये साउथ एशिया के जितने भी बड़े पार्क्स हैं उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 323, डीसीपी स्टैंड्स फॉर ड्राई केमिकल पाउडर। व्यूअर्स, डीसीपी से और भी कई एब्रीवेशंस बनते हैं, क्योंकि हम फायर रेस्क्यूर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे तो ये ड्राई केमिकल पाउडर बनेगा। पहला डीसीपी सिलेंडर जॉर्ज विलियम ने 1818 में ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 324, एक्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ। एक्रोफोबिया जो है ये हाइट का खौफ है। वीवर्स, फोबिया जो है ये खौफ को कहा जाता है। कई लोग जो हैं वो बुलंदी पर चढ़ने से डरते हैं, और कई लोग जो है वो पानी से डरते हैं, कई लोग आग से डरते हैं। ये खौफ है। इन तमाम फोबिया, इन तमाम खौफ का एक नाम है। अगर कोई शख्स हाइट पे चढ़ने से डरता है तो इसका मतलब है कि उसको एक्रोफोबिया है। अगर कोई शख्स पानी से डरता है तो इसका मतलब है कि उसे हाइड्रोफोबिया है। अगर कोई शख्स आग से डरता है तो इसका मतलब है कि उसे पायरोफोबिया है। वीवर्स, यहाँ पर इंतहाई अहम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो मुकम्मल देख रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हें ये वीडियोस देखने का फ़ायदा होगा। अगर आपको साइकोमेट्रिक के पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि आपको अक्सर अंधेरे से डर लगता है, आपको ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगता है, या आपको आग से डर लगता है, तो आपने इसका जवाब गैर मुत्तफिक देना है। अगर आपने मुत्तफिक दे दिया तो जहन में रखें कि आपको फोबिया है, आपको डर लगता है, और उम्मीद है कि आपको ये जवाब देने के बिना पर साइकोमेट्रिक में फेल कर दिया जाए। क्योंकि रेस्क्यू 1122 ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर बहादुर जवानों की ज़रूरत है। किसी भी वक्त आपको 10 मंजिला बिल्डिंग पर भी चढ़ना पड़ सकता है, किसी भी वक्त आपको किसी की जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगानी पड़ सकती है, किसी भी वक्त आपको आग लगी हुई बिल्डिंग में एंट्री करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको किसी किस्म का फोबिया नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर आपने साइकोमेट्रिक के पेपर में ये जाहिर कर दिया कि आपको डर लगता है, तो उम्मीद है कि आपको साइकोमेट्रिक के पेपर में फेल कर दिया जाए। इसलिए इस अहम तरीन पॉइंट को अपने जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 325, आ फायर विच इज़ कंट्रोल्ड बाय वाटर इज कॉल्ड। ऐसी आग जिसे पानी से कंट्रोल किया जा सकता है उसे ए क्लास फायर कहा जाता है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में FR, LFR और FDR की इस सीरीज़ के पार्ट 14 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।